यहाँ कौन अच्छाई के साथ है? हम मिलाओ, ला के दिखाओ। ये देखिए अवध ओझा का असली चेहरा। मुसलमान से कह दिया कि तुम तो जन्नत में जाने के लिए पैदा ही हुए। उसको बता दिया गया कि देखो तुम हिंदू हो। जी। अब आज के ये नेता अगर पब्लिक से जाके जीडीपी पे बात करे, फेस्टिवल है ये, इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है इलेक्शंस। पब्लिक को बेचारे को पता ही नहीं। उसको बता दिया गया कि देखो तुम हिंदू हो। जी। तुमको भूख नहीं लगती, क्या करोगे शिक्षा लेके? हाँ बिल्कुल, तुम मंत्र पढ़ोगे इंद्र नीचे आ जाएंगे। ये सही कह रहे हो। मुसलमान से कह दिया कि तुम तो जन्नत में जाने के लिए पैदा ही हुए, यहाँ मर रहे हो इसकी चिंता मत करना, वहाँ सब रिजर्व्ड है। वो अलग मस्त है, मुसलमान हिंदू अलग मस्त है, नाच रहे सब। बोले इकॉनमी, बोले भाड़ में गई भाई इकॉनमी। कोई इकॉनमी से खा रहा है? हमारा लिखा हुआ है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मंदिर बनी गया। इतना तो एहसान प्रभु करेंगे ना कि खाना तो देंगे, और गारंटी चली रही है, खाना मिल ही रहा है। कब तक ये तो राम जाने। जैसे ही मेरी टिकट की बात चली, सारे चैनल वाले मेरे गांव भागे। उनको पता था गांव वालों को सब पता होगा इसकी कहानी, अब वो बताएंगे। गांव वाले हमारे बहुत अच्छे हैं बेचारे, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत अच्छे हैं, पता उन्हें सब है। चैनल वाले भी जानते थे मसाला मिल जाएगा, रोटेट करेगा। ये देखिए अवध ओझा का असली चेहरा। पर गांव वालों को भी पता था कि जिसने अपनी असली चेहरा खुद ही बता रखा, दूसरा कोई क्या बताएगा। हमसे पूछ लेते, हम बता देते सब। मीडिया को मसाला चाहिए, हम लिख के बता देते, सब एक एक घटना बता देते, कहां से चिलम लाए, कहां से क्या किए, सब बता देते। छुपाना ही नहीं कुछ जिंदगी में। और क्यों छुपाना, किसी का दिया हुआ खा रहे हैं। इंडिया में 100 साल पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हो गए। पब्लिक को बुलाना पड़ता था कि भैया नेशनल मूवमेंट, बोले ये क्या होता है? अरे बोले यार डिमांड ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज। बोले हमें तो करनी ही नहीं है। बोले भैया आपको हम लेजिस्लेचर में बैठाना चाहते हैं। बोले अब ई का बवाल है यार। 1860s में इस देश में कितने लोगों को पता रहा होगा लेजिस्लेचर? आज नहीं पता, आज नहीं पता। पूछो किसको वोट दोगे? भैया आप जिसको कहते। तो रिक्शे वाले के साथ कोई नहीं है, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, झूठ नहीं बोलता है। अभी वो कहते चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोग चप्पल से मारे उसको। यहाँ कौन अच्छाई के साथ है? हम मिलाओ, ला के दिखाओ। 80% नेताओं के ऊपर चार्जेस चल रहे हैं, हमारे ऊपर 4-5 नहीं चलेंगे तो नेता बनेंगे ही नहीं। यहाँ ऋषि सुनक को लड़ाओगे, भाग जाएंगे हरिद्वार। यहाँ जर्मन चांसलर लाओगे तुम इस कंट्री में, बताओ वो कर्नाटक का जो लीडर है, कितना रेप किया, कितना वीडियो बनाया, कितनी इजीली कंट्री छोड़ के चला गया। और मैं तो इन नेताओं को सलाम करता हूं कि यार क्या पर्सनालिटी है ये। इतना बदतमीजी करके पब्लिक के सामने ऐसा चौड़े हो खड़े होते हैं सब, और भाषण भी देते हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो नीचे से वो आदमी बता रहा है साहब आपके ऊपर भी हो सकती है। सब प्राइवेट स्कूल नकल करा के मारे पूरी जनरेशन खराब कर डाले। सबसे ज्यादा कमाई प्राइवेट स्कूलों की इसी में होती है, नकल के ठेके में। कितना परसेंट चाहिए? 60%, 40,000, 70, 1 लाख, 85, 2.5 लाख, 90 ना दे पाओगे। इतना परसेंटेज लेके करोगे भी क्या? और उस परसेंटेज वाले लड़के को एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर नहीं पता है। पता तो पढ़ने वाले को भी नहीं है। आइसोमेरिज्म तो बहुत दूर की चीज है पूछना, एलिमेंट और कंपाउंड। डेमोक्रेसी कब सफल होती है? जब उस देश का 80% आदमी समझे इसको, बजट को। तुमने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया, बोले जाओ सामान खरीद के लाओ बाजार से, और तुमने हिसाब नहीं मांगा, तो वो उल्टा सीधा पैसा खर्चा करेगा कि नहीं करेगा? और तुम सालों हिसाब नहीं मांगते हो, फिर उसका गांव में अपना घर बन जाएगा, फिर वो किसी दिन मर्सिडीज GLS ले लेगा और तुमसे कहेगा कि सब परमात्मा की वजह से तुम गरीब हो गए। यही तो इंडियन डेमोक्रेसी में हो रहा है। अब आज के ये नेता अगर पब्लिक से जाके जीडीपी पे बात करे, पब्लिक सो जाएगी। देखो जीडीपी कह रहा है। श्यामलाल तुम जीडीपी जानते हो?
हाँ भैया, वो जीडीपी जो है, तुम लोग कहते हो नेता बुरे, नेता बुरे, कोई बुरा हो रहा नहीं है। नेताओं को पब्लिक की डिमांड पे काम करना है। पब्लिक जिस चीज का डिमांड करेगी, नेता वही करेंगे। तो और डेमोक्रेसी में राजा कौन है? पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। और अगर राजा पागल है, इस देश में राजा पागल है, इस देश की जनता। राजपूत राजस्थान के, मराठा महाराष्ट्र के, अफगानी अफगानिस्तान के, युद्ध इनका गेम है कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, और संघर्ष का मजा लेना है। और जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे, फिर उसमें कोई हरा ही नहीं सकता आप। और जिस चीज से आप जितना भागोगे, वो उतना परेशान करेगी। राजपूत एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, राजपूत राजस्थान के। राजस्थान क्या है? मरुस्थल। 10-10 किलोमीटर से स्त्रियां पानी लेकर आ रही हैं। तो युद्ध राजस्थान की संस्कृति में क्या है? गेम। तो वहां की स्त्रियां अपने पुरुषों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। बाद में ये नेशनल फेस्टिवल बन गया। वो मूवी आई थी DDLJ, उससे ये नेशनल फेस्टिवल बन गया। कोई बात नहीं, हर अच्छी चीज का विस्तार होना ही चाहिए, उसमें कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो राजपूत इल्तुतमिश की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। रजिया अंदर गई, थोड़ा सा रणथंभौर के राजा को हराया, वो उसकी उपलब्धि रही। बलबन गया ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, धोखेबाजी का सहारा लेना पड़ा। शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का ताज दांव पे रख दिया। और अकबर को भी राजपूतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली से गुजरात जाना ही जाना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान है, और राजस्थान के राजपूतों के लिए युद्ध खेल है। तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि भैया क्या चाहिए इन लोगों को? बोले सरकार 2 चीज चाहिए, एक तो सम्मान चाहिए। बोले दे दो, बोरे में भर के दे दो, बोरे में सम्मान भरो, दे दो। बोले दूसरा क्या चाहिए? बोले दूसरा युद्ध करना चाहिए। अरे बोले बहुत अच्छा यार, मानसी को बनाओ गवर्नर काबुल का। यहाँ के राजपूतों ने बहुत पंगा लिया सर, क्योंकि अफगानियों का भी खेल है युद्ध करना, और राजपूतों का भी खेल है युद्ध करना। और जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य हमेशा उनके साथ है, हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ है, क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन की का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है, और ना ही भगवान हरा सकते हैं। जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे ना, जिस भी चीज का, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। और प्रिकॉशन एक बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा। किसी भी समस्या को विराट होने ही ना दें, क्योंकि समझदार लोग 2 फ्रंट पर युद्ध कभी नहीं करते ही नहीं। वो हमेशा आपको सशक्त रखेगा। दूसरा फ्रंट खोलते ही नहीं। तुम जितने फ्रंट खोलोगे ना, उतनी ऊर्जा तुम्हारी डिवाइड होती जाएगी। औरंगजेब को देखो, एक साथ चारों तरफ विद्रोह चल रहा, चारों तरफ। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है, एक चीज उसके पास जरूर होगी, समझदारी। शिक्षा हो या ना हो, एक चीज जरूर होगी, समझदारी। जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है, उसके पास एक चीज जरूर होगी, कंपलसरी होगी ही होगी। मोटिवेशन क्लास ले लें, सरकारी नौकरी पा जाए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा सर। वो पर्यायवाची है। जब राम के जीवन से नहीं खत्म हुआ, कृष्ण के जीवन से नहीं खत्म हुआ, मोहम्मद के जीवन से नहीं खत्म हुआ, जीसस के जीवन से नहीं खत्म हुआ, तो हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। और जिसने भी संघर्ष को अपना मजा बना लिया, जीवन उसके लिए मस्ती भरा होगा। तो मैंने कहा कि जिसको भी संघर्ष में मजा लेना आ गया, भाग्य उसको सपोर्ट करे, और भगवान भी उसका सपोर्ट करेगा। लोग अपने दोस्तों को इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो दुश्मनों को कर ले, जिसके लिए दुश्मन दुआ करने लगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी विपक्ष के नेता रहे हैं संसद में, उन्होंने दुआ की मोदी जी के लिए संसद में खड़े होकर कि हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। सामान्य लोग जीवन में अपनों को इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनको उन्हीं से दिक्कत रहती है। और जो अपने विरोधियों को इस्तेमाल कर